छोटू हत्याकांड के 70वें दिन एक नई अपडेट आई है। अपडेट यह है कि अब रूबी देवी और उसके भाई चंदन यादव दोनों अररिया कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 7 नामजद आरोपियों में से रूबी देवी एवं चंदन यादव दोनों को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जिन्होंने अररिया कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब कुल मिलाकर 7 नामजद आरोपियों में से सातों के सातों जेल पहुंच चुके हैं। हालांकि छोटू के पिता उमेश यादव ने प्रोटेस्ट डालकर 2 अन्य व्यक्तियों का नाम भी जोड़ा है, जिसकी भी गिरफ्तारी होना बाकी है। और गिरफ्तारी होने के बाद ऐसी कयास लगाई जा रही है कि अररिया पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद फिर सभी जानकारी को आप तक पहुंचाई जाएगी। तो अब तक की बड़ी अपडेट यही है कि छोटू हत्याकांड में जितने भी 7 नामजद आरोपी थे, सभी के सभी अब जेल जा चुके हैं। प्रोटेस्ट के माध्यम से बाद में जो 2 व्यक्तियों का नाम जोड़ा गया था वो भी बाहर है, वो भी बहुत ही जल्द जेल में चले जाएंगे। उनका नाम है, आपको एक का नाम है अरुण यादव और दूसरा निर्भय यादव। ये दोनों के दोनों आरती के जो भाभी हैं उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो कुल मिलाकर 9 व्यक्तियों का नामजद किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें 7 व्यक्तियों का नाम दिया गया था, जिसमें से सभी के सभी जेल जा चुके हैं। बस 2 अभी और बाकी है, वो भी बहुत ही जल्द सरेंडर ही करेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो भी सरेंडर ही करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार पुलिस के दबिश के सामने में सभी आरोपियों ने सरेंडर किया है, एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है अररिया पुलिस के लिए। हालांकि ये क्षेत्र रानीगंज थाने के अंदर पड़ता है, तो रानीगंज पुलिस ने लगातार आरोपियों के घर पर छापा मारती रही और आखिरकार सभी के सभी डर के मारे अररिया कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि पुलिस ने उसे अल्टीमेटम दिया था कि आप या तो सरेंडर करें या नहीं तो अपना घर को तोड़वाएं। बहुत ही जल्द बुलडोज़र के माध्यम से उनका घर तोड़ा जाने ही वाला था, लेकिन सभी ने सरेंडर कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी व्यक्ति आरोपी थे, आरोपी के नाम तौर पर नाम जिनका आ रहा था, सभी के सभी अब जेल जा चुके हैं। बाकी के 2 जो बचे हैं वो भी जल्द ही जेल चले जाएंगे। आज मेरी बात छोटू के पिता उमेश यादव से हुई थी, तो उनका मानना था कि वो एसपी अररिया से मिलने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी बातें फिर से रखी है। चूँकि इनसे पूछा गया था तो इन्होंने अपनी बातें वहाँ पर रखी है। तो आने वाले वक्त में जो कुछ होने वाला है वो जानकर आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन जाते जाते हम इतना ज़रूर कहते जाएंगे कि आप देश के कानून को अपने हाथ में ना लें, अन्यथा जिस प्रकार से आज कई सारे परिवार टूट गया, बिखर गया, बर्बाद हो गया, उसके बच्चे अब कई महीनों तक, आप बोले तो कई सालों तक ऐसे बिलखते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। उसी प्रकार से अगर आपने भी ऐसा कुछ किया और कानून के पास बातें पहुंच गई तो कहीं ना कहीं आप भी इसी प्रकार से भुक्तभोगी होंगे। आपको भी वो भोगना ही पड़ेगा, चूँकि इस देश में सर्वोपरि यहाँ का कानून है। अब हम कुछ बातों को लेकर के आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने हमें कॉल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से कुछ अपनी जानकारी और ओपिनियन साझा किया। बहुतों का मानना था कि इमरान जी अब ज़्यादा हो गया, अब छोड़ दीजिए इस घटनाक्रम को, और इससे क्या है कि समाज बिगड़ता है। समाज के में जो लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा। तो मैंने उसे एक ही बात बोला है, ठीक है आप जो बोलते हैं अपने स्तर पर सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने बातें रखी है या फिर जो रखने वाले हैं वो अपने स्तर पर सही हैं, वो अपने लेवल पर सही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर देश का संविधान किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं तो उसे बंदी बनाकर टॉर्चर करके मारने का अधिकार आम लोगों को नहीं देता है, तो एक आम लोगों को, एक प्रेमी को मारने का अधिकार किसने दे दिया? तो यही वजह है कि मैं लगातार इस घटनाक्रम पर बना रहा और अब तक अपडेट पहुंचाता रहा। मेरा आपसे आग्रह है कि कानून को अपने हाथ में ना लें, चूँकि कानून से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं है। वो उसके अधीन हम लोग हैं, हमारे अधीन कानून नहीं है। हालांकि जो कानून बनाते हैं उनको हम लोगों ने ही चुना है।
अगर वो चुने हुए व्यक्ति कानून बनाता है तो कहीं न कहीं वो कानून सही होता है, उसमें कहीं न कहीं आपकी भी हमारी भी भागीदारी होती है। तो इसलिए आप कानून का उल्लंघन ना करें और कानून के खिलाफ़ नहीं जाएं। अगर ऐसा जाएंगे, अगर आप हमारे तक बातें पहुंचेगी तो हम उस पर लगातार खबर चलाते ही रहेंगे। बाकी इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।